साल 1933 में 50% से लेकर 80% तक चांसेस थे कि बेबी डिलीवरी के वक्त ही अपना जान गंवा देता था। लेकिन तभी एक लड़के ने एक ऐसा चीज़ का इन्वेंशन किया कि ये रेट 80% से लेकर 3% तक कम हो चुका था और आज हम जिंदा है तो सिर्फ इस लड़के की वजह से। तो इस लड़के के लिए तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस बच्चे की कहानी। आइक रैकेट का जन्म साल 1792 में इंग्लैंड की एक सिटी में हुआ था और उनके जन्म के 48 साल बाद यानी 1840 में उन्होंने एक कॉर्न मिल बिजनेस को स्टार्ट किया और अपनी कंपनी का नाम रैकेट एंड सन्स रखा। यह कंपनी फूड में यूज होने वाले स्टार्च को बनाती थी और इनके नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट होने के कारण इन्होंने लोगों में जल्द ही रेपुटेशन भी गेन कर ली और रैकेट बिजनेस को एक्सपेंड करना चालू कर दिया। लेकिन तभी रैकेट को कुछ काम करते वक्त अचानक चोट लग जाती है और वो उसका इलाज भी करवाता है। लेकिन इन्फेक्शन फैलने की वजह से उस वक्त लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि एक छोटी सी चोट को भी इलाज करा सके। इसके कारण ज़्यादातर लोगों की डेथ हुआ करती थी। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिनका नाम था एल्बर्ट स्लिफोर्ड रैकेट, जो कि रैकेट फैमिली से ही बिलोंग करता था। साल 1933 में उन्होंने एक एंटीसेप्टिक लिक्विड को इन्वेंट किया जिसके कारण डेथ रेट एकदम से नीचे गिर गई और रैकेट फैमिली ने इस एंटीसेप्टिक लिक्विड को डिटॉल लिक्विड का नाम दिया और शुरुआत में इसे हॉस्पिटल में सप्लाई किया, जिसकी वजह से बेबी डिलीवरी में 90% से लेकर 95% चांसेस थे कि इन्फेक्शन यानी बेबी को बचाया जा सकता है। उन्होंने एनालाइज किया कि घर में रहने वाले लोग इन्फेक्शन और डिजीज की वजह से जल्दी बीमार पड़ जाता है, इसीलिए डेटॉल लिक्विड को हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करने लगा। डेटॉल लिक्विड को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 1, क्लीनिंग एंड कट्स। अगर किसी को कहीं पर कट लग जाता था तो इन्फेक्शन से बचने के लिए वह वहाँ पर डेटॉल लिक्विड का इस्तेमाल करता था। नंबर 2, डिसइंफेक्शन सरफेस एंड लॉन्ड्री। आप सबको तो पता ही है कि फ्लोर पे कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो इसीलिए फ्लोर क्लीनिंग में डेटॉल को इस्तेमाल किया जाने लगा। और नंबर 3, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। कुछ मात्रा में डेटॉल को पानी में ऐड करके अगर हम नहाते हैं तो जर्म्स और बैक्टीरिया से सेफ रहते हैं। और डेटॉल ने लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट जर्म्स को जागरूक किया और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेटॉल्स पॉपुलर को अनएक्सपेक्टेड बूस्ट मिला, जो कि सोल्जर्स के बूट्स को क्लीन करने के लिए ट्रस्टेड प्रोडक्ट माना जाता था। और वार खत्म होने के बाद डेटॉल को वर्ल्ड वाइड सेफ एंटीसेप्टिक मानने लगा और उसके बाद मार्केट में और भी काफ़ी सारे एंटीसेप्टिक और जर्म्स प्रोटेक्टिंग जैसे प्रोडक्ट आने लगा, जो कि डेटॉल से सस्ते और क्वांटिटी में भी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी लोगों ने डेटॉल को ही चुना क्योंकि इसने लोगों में ट्रस्ट बना लिया था। डेटॉल ने डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर लोगों को एजुकेट किया कि जर्म्स प्रोटेक्टिंग और हाइजीन रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। मलेरिया और कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारियों में डेटॉल का एक मेजर रोल रहा है। लोगों को हाइजीन रखने के साथ साथ इनका प्रॉफिट भी काफ़ी तेजी से हो रहा था और आज डेटॉल को तकरीबन 120 कंट्री में बेचा जाता है। और लोगों की नीड्स के हिसाब से डेटॉल ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जैसे हैंड सैनिटाइजर, एयर फ्रेशनर, सोप एंड हैंड वॉश। और इनकी पैकेजिंग को इको फ्रेंडली बनाया गया ताकि इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। डेटॉल की जर्नी एक एंटीसेप्टिक लिक्विड से शुरू हुई और आज यह $40 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के दौरान डेटॉल ने मार्केट में कदम रखा और लोगों को भरोसा दिलाया यह एक क्वालिटी और हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट है।